सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय चल रहा है हमारा, जिसमें 57वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे। आज हम 58वें सूक्त का आरंभ करेंगे। कुछ मंत्र इसके लेंगे जो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। ज्ञान चक्षु हमारे इस संसार के तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हो, ज्ञान यज्ञ हमारा चलता रहे, शिक्षण व्यवस्था हमारी उत्तम रहे। इस प्रकार से यहाँ पर इस 58वें सूक्त में ज्ञान की चर्चा है। और पहले मंत्र में ही कहा शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो कहा ज्ञान की महिमा को जानते हुए हम नम्रता से इस ज्ञान को धारण करें। जहाँ श्रद्धा है वहीं ज्ञान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धालु होते हैं उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। चतुर्वेदविद आचार्य हमें ज्ञान दे और हमारे से उसे सुने। जो धीर गंभीर विद्वान हैं, वेदों के जाता है, शास्त्रों के जाता है, ऐसे कुलीन जो श्रोत्रिय हैं, जो ब्रह्मविद हैं, ऐसे आचार्यों की सन्निधि में विद्यार्जन करके जीवन धन्य हो जाता है। और कहा कि जान वृषभ के 4 वेद ही 4 सींग हैं और इस वृषभ को अपनाने से इस पर आरूढ़ देवों के देव महादेव परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार से चौथे मंत्र में कहा त्रिधा हितम पणिभिर गुह्यमानम गवि देवांशो घृतम अन्विंदम इंद्रम एकम सूर्य एकम जजान वेनादेकम सुधया निष्ठतक्षु। कहा कि इंद्र जो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय ब्रह्मचारी विज्ञान को प्राप्त करता है, निरंतर क्रियाशील रह करके स्वाध्याय करके वेद विद्या को प्राप्त करता है तथा यज्ञों का ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मरति वनस्थ प्रभु की उपासना का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा के धारण में प्रवृत्त होता है। और ज्ञान धाराओं में तो कहा कि हृदय स्थ प्रभु से ज्ञान धाराओं को प्राप्त होने पर वासना का आक्रमण नहीं होता है। जो ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, वासना उनको छू भी नहीं सकती। हम अपने इस ज्ञान धाराओं को परिपक्व करें, ज्ञान धाराओं में घिरा हुआ पाते हैं और देखते हैं कि इन सब का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रभु ही है। प्रभु तक पहुँचें तो वासनाएं हमारी हमको सताती नहीं हैं। श्रद्धा मनन के साथ, विश्वास के साथ जीवन को हम जिएं। श्रद्धा व मनन से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित होता है। तो छठा मंत्र आपके समक्ष में लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम सम्यक स्रवन्ति
सम्यक स्रवन्ति सरितो नधेना। अंतर्हृदय मनसा पूयमानाः। एते अर्षन्त्युर्मये एते अर्षन्त्युर्मयो एते अर्षन्त्युर्मयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरीषमाणाः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त का यह छठा मंत्र है।
बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है, ओम सम्यक स्रवन्ति सरितो न धेना अंतर्हृदा मनसा पूयमानाः एते अर्षन्त्युर्मयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरीषमाणाः। ओम सम्यक स्रवन्ति सरितो न धेना अंतर्हृदा मनसा पूयमानाः एते अर्षन्त्युर्मयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरीषमाणाः। कहा है, अंतर्हृदय, हृदय के अंतस्थल से पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति के साथ, विश्वास और समर्पण के साथ तथा मनसा, मन से, विचार से, भाव से पूयमानाः, पवित्र की जाती हुई, धेनाः वेदवाणियाँ, सरितः न, नदियों के समान, सम्यक स्रवंती, अच्छी प्रकार से हमारे जीवन में प्रवाहित होती हैं। श्रद्धा व मनन से ही हमारे जीवन में ज्ञान का आधान होता है। यदि हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, तो हमको ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान हमारे लिए परम आवश्यक है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस सारे संसार में यदि कोई सबसे पवित्र और पवित्र करने वाली मनुष्य के जीवन को कोई तथ्य सत्य है तो वह ज्ञान ही है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति महान बन जाता है, नर से नारायण, वह साधारण से असाधारण बन जाता है। इसलिए श्रद्धा व मनन चिंतन के साथ हम ज्ञान प्राप्त करें। हमारे जीवनों में एते ये घृतस्य उर्मयः, ये ज्ञान दीप्ति की रश्मियाँ, घृत ज्ञान को भी बोलते हैं। तो ये ज्ञान, जो ज्ञान की दीप्तियाँ, जो रश्मियाँ हैं, जो किरणें हैं, जो ज्ञान का प्रकाश है, उस प्रकाश को हम प्राप्त करें, वो हमको प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार से शीघ्रता से प्राप्त होती हैं। इव जैसे कि क्षिपणोः, व्याध से अस्त्रों का प्रक्षेप करने वाले शिकारी से शीघ्रता से हमको प्राप्त हो जाती हैं। ईशमाणाः, कहा कि भय के कारण भागते हुए मृग कक्ष देश को प्राप्त होते हैं। जैसे शिकारी जो शिकार के लिए मृग के पीछे दौड़ता है और मृग जैसे उसको समझ लेता है कि मेरे ये पीछे पड़ा हुआ है, तो वो बहुत ही तीव्रता के साथ अपने गुप्त स्थान के लिए या ऐसे स्थान में जहाँ उसको वो पहुँच ना सके, पा ना सके, ऐसे स्थान को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यह बात कही है कि जो श्रद्धा भक्ति के साथ विद्या को, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वे निसंदेह ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान व्यक्ति को महान बनाता है, इस जहान को भी महान बनाता है। हम ऐसे भक्ति भाव के साथ उस प्रभु का सुमिरन करते रहें, उससे कभी भी हमारा ज्ञान, हमारा भाव कभी ओझल ना हो। यह प्रार्थना बहुत सुंदर यहाँ पर की गई है। तो श्रद्धा व मनन से हमारे
जीवन में जानवाणियों का प्रवाह चलता है, उस समय ये जानवाणियाँ हमें शीघ्रता से प्राप्त होती हैं, जिस समय हमको उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा होती है। इसलिए गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से युक्त हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है, मनन शक्ति है, चिंतन करते हैं, तो वो निसंदेह इस विद्या को, इस ज्ञान को प्राप्त अवश्य कर लेते हैं। और इसी प्रकार से ज्ञान की महिमा को और बताते हुए 7वें मंत्र में कहते हैं, ओम सिंधोरिव प्राध्वने शोघनाशो वातम प्रियः पतयन्ती यह्वाः घृतस्य धारा अर्षो नवाजी काष्ठा भिन्नन्तन्नूर्मिभिः पिन्वाममानः। कहा कि सिंधोरिव प्राध्वने शोघनाशो वातप्रम्यः पतयन्ती यह्वाः घृतस्य धारा अर्षो नवाजी काष्ठा भिन्नन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। जैसे सिंधोः नदी से जल, प्राध्वने निम्न देश में शोघनाशा शीघ्र गमन करने वाले होते हैं, इसी प्रकार ज्ञान के समुद्र आचार्य से भी वात प्रतिमः वायुवत प्रकृष्ट वेग वाली यह्वाः महान घृतस्य धारा, ज्ञान की धाराएं भी विनीतता वाले विद्यार्थियों को पतयंती शीघ्र गति वाली होती हैं। ये ज्ञान की धाराएं उन्हें वायुवत सततगामी, सदा क्रियाशील बनाती हैं और जीवन में उन्हें महान बनाती हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे सरिता का जल है, नदी का जल है, और नदी का जल जैसे ढलान की ओर जाएगा तो शीघ्रता से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। उसी प्रकार से आचार्य जो होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, माता पिता हो, गुरु हो, बड़े हो, उनके जीवन का अनुभव, उनके जीवन का जो ज्ञान है, उस व्यक्ति के पास बहुत ही शीघ्रता से जाता है जो व्यक्ति विनयशील होता है। जिस व्यक्ति में विनयशीलता है वह उसे शीघ्रता से ही प्राप्त करता है। तो इसका आशय यह है कि हमारे जीवन में अतिशय विनयशीलता होनी चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। और कहा कि उर्मिभिः पिन्वमानः, इन ज्ञान रश्मियों से बढ़ता हुआ यह विद्यार्थी काष्ठाः भिन्दन्, सब सीमाओं का विदारण करता हुआ आगे बढ़ता है। न जैसे कि अरुषः, आरोचमान वाजी, बलवान घोड़ा बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ता है, तो वैसे ही यह व्यक्ति भी सारे बंधनों को तोड़ करके जो अन्याय, अभाव, अधर्म, अज्ञान, अविवेक, अविद्या, अपूर्णता आदि दोष है, उनको वह दूर कर देता है। और ऐसा ज्ञानी पुरुष अपने जीवन का भी कल्याण करता है और इस संसार के लोगों का भी कल्याण करता है। इसलिए जैसे बलशाली घोड़ा बंधनों को तोड़ करके बढ़ता है, वैसे ही वह उन्नतियों की सीमाओं को लांघ जाता है, हर प्रकार से उन्नत जीवन अपना बना लेता है। ऐसा यह योगी ही करता है। वह व्यक्ति जो जितेंद्रिय है, जो सबके लिए सबसे प्रीतिपूर्वक बरतता है, वही वास्तव में उसको पाता है। तो विनीत होकर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान को प्राप्त करके हम सतत क्रियाशील बन जाते हैं, क्योंकि बिना क्रियाशीलता के ज्ञान का कोई
अस्तित्व नहीं है। ज्ञानेंद्रियां कर्म करने के लिए, अर्थात ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान और कर्मेंद्रियों से कर्म, बिना ठीक ज्ञान के भी कर्म ठीक नहीं होता है, और ज्ञान बहुत हो गया कर्म नहीं किया तो उससे भी लाभ नहीं होता है। इसलिए ज्ञान को हम अर्जित करें और उस ज्ञान के आधार पर अपने कर्मों का संपादन करने वाले बने। तो यहाँ पर यही बात कही कि हम विनयशीलता से युक्त हों और ऐसे विनयशीलता से युक्त होकर के विद्या अर्जन करें, ज्ञान अर्जन करें और फिर क्रियाशील हो जाए, निष्क्रिय न रहें। इससे आशातीत उन्नति को प्राप्त करते हैं, हमारी बहुत ही प्रकार से उन्नति होती है। निसंदेह विनयशीलता, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयाद्यादि पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। सुख का यदि कोई उपाय है तो वह विद्या है, विद्या से विनय आती है। इसलिए विनयशील व्यक्ति सबको बांध करके रखता है, आकर्षित करके रखता है। तो वह ज्ञानमय प्रभु हमको सदा ज्ञान देता रहे। ज्ञान से ही इस जीवन को हम महान बनाते हैं और मेधा से युक्त बनाते हैं। या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करें, अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, मेधा से युक्त हों, तभी जाकर के जीवन हमारा श्रेष्ठ बनता है। जीवन और जगत की जो रीति है उसमें अतिशय पुरुषार्थ भी आवश्यक है। तो ज्ञान तो हमारे अंदर ही हो, आधान उसका हो और पुरुषार्थ भी। जब ऐसा ज्ञान विज्ञान आएगा तो निसंदेह हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। प्रभु हमको ज्ञान दे, ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दीजिए। हम ज्ञान से परिपक्व होते हैं, ज्ञान से ही सारे कार्यों को करते हैं। ज्ञान ही दुखों से बचाता है, ज्ञान हमको सब में श्रेष्ठ बनाता है। ज्ञान सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करने का सामर्थ्य देता है। ऐसी समझ पैदा हो जाती है हमारे अंदर। इसलिए विनीत होकर के, विनयशील होकर के, तप को तपते हुए, द्वंद्व सहते हुए इस साधना को हम आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।